तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। जैसा कि अभी आप देख रहे हो अपना सीसेट का जो ना पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके रिगार्डिंग मैंने एक एक इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक था वो मैंने क्लियर करवा दिया। और अब इसमें हम लोग क्या ना प्रैक्टिस पेपर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस अभी यहाँ पे देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो देखेंगे, और जो भी मतलब जैसे पीएससी वगैरह में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सारा का सारा भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे हर एक क्वेश्चन का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का शाखा पाठ करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं बंद। ये चैप्टर उसके बाद फिनिश हो जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर आपको कुछ और लगे तो आप क्या कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या ना टोटल जो टॉपिक था वो हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर, ओके, बोला जा रहा है अ 2 डिजिट नंबर, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूं 2 डिजिट नंबर, ओके, इज सच दैट उसका जो इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 डिजिट नंबर इज 8। मतलब क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा, product of that digit is 8, okay, and when we added 18 when we added 18 in that number, then the digit that are reversed। मतलब after that अगर product 8 है लेकिन फिर after when 18 added to the number, तो बोला जा रहा है कि then डिजिट्स आर रिवर्स, है ना, आर रिवर्स। तो अब आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि नंबर क्या है, व्हाट इज द नंबर, है ना। देखो, आपसे पूछा क्या जा रहा है, 2 डिजिट का नंबर है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर लेटेस्ट सपोज जो वहां पे 2 डिजिट का नंबर है तो हमको ये पता ही नहीं क्या होगा। तो लेकिन देखो, 2 डिजिट में एक चीज तो कॉमन आपको पता है, अगर हम सॉल्यूशन लेके यहाँ पे कह रहे हैं, एक होगा टेंस पे, एक होगा यूनिट पे, है ना। अगर टेंस है यूनिट पे तो हम मान के चलते लेट द नंबर बी, अगर मान लो कि मैंने लिख दिया 10x प्लस वाई, है ना। एक मान लो यहाँ पे यूनिट पे, तो यहाँ पे एक नंबर ये हो गया और ये हो गया 10x। अब हमसे बोला क्या जा रहा है कि अब लेकिन इस दोनों का प्रोडक्ट, मैंने अगर दो नंबर x y माना था तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था x y क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, x इंटू वाई, नॉट कॉमा, x इंटू वाई इक्वल टू 8। अब क्या बोला जा रहा है कि when 18 added to that number then digit is reverse। तो अब 18 हम क्या करेंगे, इस नंबर में अगर मैं ऐड करता हूं, लेट अस सपोज बोला क्या जाए 10x प्लस y प्लस 18, ये अगर 18 ऐड कर दिए तो ये नंबर रिवर्स हो क्या होगा, 10y प्लस x। थोड़ा दिमाग लगाना, जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है मैं सिर्फ उसको यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 10y माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस 18 भी लिख ही देते हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 9x माइनस 9y सॉरी इक्वल टू माइनस 18। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 2। सोच के देखना, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पे हमें पता चल गया, पहली चीज। दूसरा, हमें यहाँ पे ये भी पता है क्या, x इंटू वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब देखो x इंटू वाई इक्वल टू 8 हमको यहाँ पे दिया हुआ है, और हमें पता है y माइनस एक्स इक्वल टू हमने क्या लिखा 2, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख दो क्या, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, जो जिसमें आपको मतलब एक तरीके से सिंप्लीफाई लगे। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ क्या, x इंटू वाई, ये इक्वेशन 1 मान लेते, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं ना। अब हम लोग चलते हैं इसी नेक्स्ट में, अभी इसी पे। तो अगर इक्वेशन 1 हमारे पास क्या दिया होता है, x इंटू वाई इक्वल टू 8, और दूसरा दिया हुआ x, अरे यार, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा बोला जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। या तो आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कैसे करोगे आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं मान लो यहाँ से y x की वैल्यू निकाल दो तो क्या होगा, 8 अपॉन में y, तो मैंने क्या लिखा, 8 अपॉन में y माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, है ना। फिर इसको लिख सकते हैं 8 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2y। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन आई थिंक आप लोग को पता होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आने तो 2 आना चाहिए। तो जोड़ के देखते हैं ऐसा कोई डिजिट है जिसका अगर मान लो कि अगर हम ऐड करने पे 2 आए, या जो भी, और मल्टीप्लाई करने पे 8, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y और माइनस 8 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, y माइनस 4
पहला, एंड दूसरा हो जाएगा y प्लस टू इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गई, y के हो गए, एक 4 हो गया, एक -2 हो गया। अब हम सोच के देखते हैं, अगर एक हो गया 4, एक हो गया -2, तो अब हम एक बार सोच के देखते हैं, अगर हम पहला लेते हैं x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू अगर मैंने लिया, लेटर सपोज y की वैल्यू 4 है, वो मैंने लिया, उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/4। अब देखेंगे 2, तो मतलब यहाँ पे क्या, x इक्वल टू 2 हो गया। अब समझना यहाँ पे x इक्वल टू 2 हमारे पास हो चुका है और y इक्वल टू 4, जब बोला गया था दोनों का प्रोडक्ट 8 होना चाहिए, -8 नहीं होना चाहिए। अगर मैं 2 लेता हूँ x y की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, -2 सॉरी, y की जगह पर अगर मैं -2 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -2, अगर मैं -2 लेता हूँ तो -4 होगा, है ना, -4। लेकिन आप एक चीज सोच के देखना, अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूँ, यहाँ पे दो वैल्यू मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर हो गया 10x प्लस y था ना, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो 10 इंटू 2 प्लस 4, तो कितना हो गया, 24, है ना। ये हमें पता होना चाहिए कि ये हो गया हमारे पास 24। जब ये अगर मान लो मेरे पास 24 हो गया, तो हमारे पास क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है। जब इसको हम रिवर्स, इसमें अगर हम मान लो बोला क्या गया कि इसमें अगर हम 18 रिवर्स कर देते हैं, कि अगर मैं मान लो इसमें ये बोला कि 18 ऐड करने पे ये नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जोड़ के देखते हैं, अगर मैं 18 ऐड करता हूँ इसमें, अब मैं इसको क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा ही होगा, लेकिन मैं अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, अगर मैंने इसमें 18 ऐड किया तो ये कितना होगा, 42, मतलब ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो हमारे पास आंसर हमारे पास क्या आ गया, 24, है ना। अब अगर कोई आपसे पूछे क्या आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, 24। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दे, आपको क्या है ना, पता होना चाहिए, ये मेरा सोचना। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दे रिवर्स का या कोई भी चीज का, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। ये किसी पीएससी में ही पूछा गया था, आई थिंक आसाम या वेस्ट बंगाल के किसी पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे ऐसे डिटेलिंग बताने में थोड़ा अच्छा लगता है, मैं शॉर्टकट नहीं जाऊंगा, आप क्वेश्चन देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। देखो अब हमारे पास ये कोई क्वेश्चन था जो पीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, कि बोला क्या जा रहा है, ये क्वेश्चन 2015 यूपीएससी का है, चेक करके भी देख सकते हो। तो बोला जा रहा है ए बी सी इंटू डी ई ई डी इज इक्वल टू ए बी सी इंटू ए बी सी, है ना। तो बोला जा रहा है, अब इसमें बोला जा रहा है, लेकिन ये बोला, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे ट्विस्ट ये भी है कि ए बी सी डी ई एफ, जो भी है डी ई, ये सभी के सभी क्या है, डिजिट है, ये याद करके रखना, ठीक है। अगर ये सभी के सभी डिजिट है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में आपसे बोला क्या जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एंड ई, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो मैं, अब एक चीज समझना, जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो मैं अगर 1 बाय 1 करता हूं, मैंने लिखा ए बी सी इंटू डी, पहले मैं डी से मल्टीप्लाई करता हूं। अब मुझे ये नहीं पता डी क्या होगा, लेकिन यहाँ पे हमको आंसर पता चल रहा है कि ए बी सी है और ए बी सी है। तो मैं अगर डी को या तो 1 होगा या 0 होगा, दोनों में से कोई एक इसी होगा। अगर 1 होता है तो आंसर क्या होगा, ए बी सी। अगर ये 1 होता है, तो हम अगर मान लो ए बी सी इंटू ई करते हैं, तो ये क्या होगा, ये 0 होगा या 1 होगा। 1 अगर होगा तो मान लो कि 4 बार हमारे पास आना चाहिए ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, लेकिन समझना यहाँ पे ई आता है, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। फिर मैं अगर नेक्स्ट टाइम फिर से ई से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर मैं फिर ए बी सी इंटू डी कर रहा हूं, तो डी मतलब मैंने तो 1 लिया हुआ था, ये क्या हो गया, ए बी सी। अब आंसर में देखो बोला क्या जा रहा है, ए बी सी इंटू डी ई ई डी इक्वल टू ए बी सी इंटू ए बी सी। अब मैं देख रहा हूं डी की वैल्यू क्या है ना, 1 है, और या तो देखो, या तो डी की वैल्यू 1 होगी या ई की वैल्यू 1 होगी, दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है। अगर ई की वैल्यू 1 है तो डी की वैल्यू 0 हो गई, अगर डी की वैल्यू 1 है तो ई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब इसी अनुसार से हमें देखना था, आंसर हमसे क्या पूछा गया, तो हमसे ये बोला गया कि हमको बोला गया डी और ई का, तो डी की वैल्यू मैं लेके चलता हूँ 1 और ई की वैल्यू मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 0। अब जब आप क्वेश्चन देख लेना, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो तो उस अनुसार से, ये 2015 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, गाय बकरी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कहा गया क्वेश्चन, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2015 में भी, ये भी क्वेश्चन 2015 में ही पूछा गया, 2015 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ काउ, मान लो एक गाय का कॉस्ट कितना, एक गाय कॉस्ट मोर, ठीक है, मोर देन 4 गॉट बकरी, बट लेस देन 5 गोट, है ना।
आप समझ रहे हैं कि 5 गोट का कॉस्ट। पहला स्टेटमेंट देखो, बोला जा रहा है कि काउ का जो कॉस्ट, एक गाय का कॉस्ट है ना, वो 4 गोट के कॉस्ट से ज्यादा लेकिन 5 गोट के कॉस्ट से कम है। और बोला क्या जा रहा है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या दिया कि एक अगर कॉस्ट है, एक कॉस्ट ऑफ गोट का अगर कॉस्ट यहां दिया गया किसके बीच में, बिटवीन 600 से 600 एंड 800 के बीच में। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कंक्लूजन। अब आपसे इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया था। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया था कि ए काउ कॉस्ट मोर देन 2500, ए काउ कॉस्ट लेस देन 3600, ए काउ कॉस्ट बिटवीन 2600 एंड 3800, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन बोला जा रहा है ए काउ कॉस्ट बिटवीन 2400 एंड 4000। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझना है। बोला क्या जा रहा है कि देखो कॉस्ट का एक गाय, अगर हमको एक क्वेश्चन यहां पे लेके चलते हैं, क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि गोट का कॉस्ट उसने बता दिया, क्या बता दिया कि 600 से 800 के बीच में। तो हम अगर मान लेते हैं तो एक, और हम अगर मान लेते हैं मिनिमम, अगर हम एक 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पे एक चीज मान लू, मिनिमम कॉस्ट अगर एक गाय का होगा, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट अगर मैं लेके चलता हूं ऑफ एक काउ, कितना होगा, एक गाय का कॉस्ट का कितना होगा, 600। वो बोला गया ना कि कॉस्ट मतलब द कॉस्ट ऑफ ए गोट लाई बिटवीन द 600 टू 800, है ना। तो मैं लेके चलता हूं मिनिमम कॉस्ट, अगर मान लो कि अगर किसी भी एक गाय का होगा तो क्या होगा, मैंने लेके 4 से ज्यादा है तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हमने क्या कर दिया, 2404 हो गया। कोई पूछेगा सर इस 1 क्यों लिया, क्योंकि बोला क्या जा रहा है कि एक गाय का कॉस्ट बिटवीन है 600 और 800 के बीच में, ना कि 600 या 800। तो 600 से ऊपर मैंने मान लिया 601 रुपए है। तो मिनिमम किसी को गाय का कॉस्ट कितना होगा, 2404 रुपीज मिनिमम मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम अगर कोई आपसे पूछे तो मैं मैक्सिमम अगर बता दूं तो मैक्सिमम कॉस्ट कितना होगा अगर एक गाय का, तो कितना होगा 799 इंटू 4, तो कितना हो गया 3995, है ना। तो अब अगर हमसे कोई पूछे तो अब हमारे पास एक स्टेटमेंट पिक करना है। क्या स्टेटमेंट पिक करना है, उसमें देखना है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है कि एक कॉस्ट, एक काउ कॉस्ट, नॉट कॉस्ट, 1 मिनट, अरे यार इसलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता था पहले। अभी मैं, मुझे किसी ने कहा कि ऐसे बताने से ना समझ आता है, बच्चा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेगा। तो एक काउ का कॉस्ट बोला गया किसके बीच में हो गया, बिटवीन 2404 एंड 3995। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास डी दिया हुआ था। तो हमने कितना मस्त सिंपल एक एकदम आसानी से तरीके से मैंने यहाँ पे आपको ये चीज बता दिया। और ये 2015 में अगर आपने क्वेश्चन दिमाग लगाया तो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन था, 1 मिनट में आगे लिखा हूं, 1 मिनट में बता रहा हूं। तो देखो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को दिखा रहा हूं। बोला क्या जा रहा है कि एक बॉक्स है मार्बल का, ठीक है, समझ रहे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, अगर आपने पढ़ लिया तो समझिए। बोला क्या जा रहा है, देयर इज ए बॉक्स ऑफ मार्बल, है ना। बोला क्या, उस बॉक्स में मार्बल में ये बोला जा रहा है कि ये बॉक्स है मार्बल का, उसमें बोला जा रहा है कि देयर आर द 3 लेस व्हाइट मार्बल देन रेड वन, समझना। तो रेड, अगर हम ये मान के चलते रेड वन की हमको पता नहीं है, लेकिन 5 मोर व्हाइट मार्बल देन ग्रीन वन, है ना। अब बोला जा रहा है टोटल व्हाइट मार्बल हमारे पास 10 है। तो बोला जा रहा है कि हाउ मच, या बोला टोटल कितने मार्बल उसमें होंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम पिक करते हैं। बोला क्या जा रहा है, इस बॉक्स में 3 लेस व्हाइट मार्बल देन रेड वन। तो रेड का तो हमें पता नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, रेड का मार्बल कितना है, हम पहले ये सर्च करेंगे। तो बोला क्या जा रहा है, व्हाइट से 3 कम है, तो मैं ये लिख सकता हूं, व्हाइट का हमें पता है टोटल 10 है, तो अब ये लिख सकते हैं 10 + 3। अब हो गया ना 13, मतलब रेड मार्बल हमें पता चल गया 13 है, क्योंकि 10 मार्बल लिखा गया कि रेड वन दैट इज 3 लेस देन व्हाइट मार्बल। नेक्स्ट बोला गया ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल का हम निकालते, बोला क्या जा रहा है, 5 मोर व्हाइट, देयर आर द 5 मोर व्हाइट मार्बल देन ग्रीन वन। तो ग्रीन वन में क्या है ना, ग्रीन वन में क्या है ना, व्हाइट मार्बल से ग्रीन वन 5 कम है। तो व्हाइट मार्बल हमारे पास 10 था, तो हमने क्या कर दिया, 5 कम है, तो टोटल कितना हो गया 5। तो ग्रीन का पता चल गया, रेड का पता चल गया, व्हाइट हमें ऑलरेडी पता है, व्हाइट कितना है 10 है। तो टोटल हमारे पास कितना मार्बल हो गया, टोटल मार्बल हमारे पास हो गया कितना, मार्बल हो गया 13 + 5 + 10। तो हमारे पास टोटल मार्बल यहाँ पे 28 हो गया, ठीक है। अब इसको आप किसी और अल्टरनेटिव मेथड से बना सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2015 में ही पूछा गया है।
आप जाके इसको क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वहां पे मिल जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन बताएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको बताया। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना, अगर आपसे नहीं बन पाए तो फिर हम क्या करेंगे, या क्वेश्चन मैं आपको एक दे देता हूं, आप एक बार ट्राई करके तो देखो कि बनता है या नहीं बनता। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये भी मैं आपको यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया, बोला क्या जा रहा है कि ईच, यहाँ पे दिया हुआ कुछ मतलब एक तरीके से 1 मिनट, बोला क्या जा रहा है कि ईच, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कि ईच ऑफ ए बी सी डी, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी हैज 100 रुपीज, है ना। फिर बोला जा रहा है कि ए पे 22 बी, है ना। देखो स्टेटमेंट समझना, ए ने क्या किया, ए पे किया बी को 20 रुपीज। फिर बोला जा रहा है हु पे 10 एंड हु पे 10 रुपीज टू सी, फिर पूछा क्वेश्चन जा रहा है कि हु पे 10 रुपीज टू सी एंड हु गॉट 30 रुपीज फ्रॉम डी इन द कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहले आपको ये समझना, एक तरीके से ये बोला है कि ईच ऑफ ए बी सी डी हैज 100 रुपीज। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, ए पे 20 रुपीज टू बी एंड फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, हु पे 10 rupees to C and who get 30 rupees from D. In this context, which of the following statement is not correct? आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बोला गया है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है। तो ये करेक्ट, पहले हमको इसको समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन समझने का ये मतलब है कि हमें पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें यही नहीं पता कि क्या है, किसने क्या दिया। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे दिया कि ए बी सी डी हैज 100 रुपीज, है ना। अब बोला क्या जा रहा है कि अगर मैं बोला क्या ए ने बी को 20 रुपए दे दिए, तो अगर मैं एक कंटेक्स्ट आपको यहाँ पे बना के देखूं, 1 मिनट, एक कंटेक्स्ट में आपको बना के दे रहा हूं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया उसके रिगार्डिंग में मान लो, तो ए ने क्या किया, बी टू बी, ए ने 20 रुपए पे कर दिए, किसको, ए ने पे किए 20 बी को, है ना। तो बी के पास क्या है, पहले से बी ने क्या, बी के पास तो 20 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन बोला जा रहा है कि 10 रुपए इसने सपोज किया, क्या 10 रुपए इसने सी को, मान लो 10 रुपए उसने सी को दे दिए। ठीक है, और सी के पास फिर क्या हो गया, 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन बोला जा रहा है हु गेट 30, तो मैं मान लेता हूं सी ने 30 रुपीज ज्यादा ले लिया, किससे, डी से। तो मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक ही कंटेक्स्ट ले रहा हूं, तो डी का यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -30। यहाँ पे बोला किसने डी से 30 रुपए एक्स्ट्रा लिए, तो मैंने कंटेक्स्ट बना दिया। तो अब देखो ए के पास कितने हो गए, अगर ए ने 20 रुपए दिए थे तो ए के पास टोटल हो गए 80 रुपीज। बी के पास कितने हो गए टोटल, बी ने 100 तो उसके पास था, प्लस 20 रुपए उसने ए से लिए थे और उसने 10 रुपए दे दिए सी को, तो बन गया कितने, 110। सी के पास हम लोग चलते 100 तो था ही, प्लस 10 रुपए उसने बी से भी लिए और 30 रुपए उसने डी से लिए, तो बन गया 140। और डी के बाद क्या हो गया, डी के पास हमारे पास क्या है, 30 रुपए तो उसने दे दिए, तो क्या हो गया 100 माइनस 30, मतलब हो गया 70। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सबसे रिचेस्ट है, तो कौन है सबसे रिचेस्ट, सी है हमारे भैया, सबके पास सबसे ज्यादा रिचेस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है जो ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना आपको अभी कंटिन्यूसली पूछा जाता है यूपीएससी में, बहुत ही सिंपल। अब लॉजिकल, आपने लॉजिक लगा दिया तो आप क्या ना क्वेश्चन निकाल के ले जाओगे। तो अभी मैंने कुछ प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करवाए, अभी आगे और ये प्रैक्टिस चलेगा, अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं अभी, जिसको मैं एक बार प्रिंटेड फॉर्म में भी डाल दूंगा। अभी मैं लिख के ज्यादा आपको समय लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि उसको कुछ प्रिंटेड फॉर्म में डाल के उस क्वेश्चन को फिर उसको मैं सॉर्ट आउट करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर सीसेट का ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो आपको ये प्यारा आप अपना बनाए रखें हमारे चैनल पे, और जो अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज क्या करें, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो हमारे चैनल को, जिससे हमें क्या नहीं ये पता चल सके कि कितने, क्योंकि मैंने अभी भी देखा कि देखते बहुत है, मतलब 50 60 70 100 लोग तो देखते ही देखते मान लो एक दिन में एक वीडियो को, लेकिन उसमें से क्या है ना 40% ही लाइक किए हुए, सब्सक्राइब किए हुए, 60% अभी भी अनसब्सक्राइब है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग क्या करो, देखते हो अगर अच्छा लग रहा है आप क्या करो, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो और वीडियो को शेयर जरूर किया करो, क्योंकि मैं 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी करवा वो बहुत इंफॉर्मेशन वो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और एक लाइक तो बनता ही बनता। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, फिर जय हिंद जय भारत।